हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे एडवर्टाइजिंग एजेंसी के मीनिंग एंड फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी होता क्या है। देखिए, पहले के टाइम में क्या होता था, जो कंपनीज़ को एडवर्टीज़मेंट करना होता था तो कंपनी अपने हिसाब से एडवर्टीज़मेंट करती थी। और आज भी जो छोटी कंपनीज़ हैं वो अपने हिसाब से एडवर्टीज़मेंट करती हैं। मान लीजिए कोई एक कंपनी है जो पेन बनाती है, तो वो क्या करेगी, पैम्पलेट बनवा देगी, बैनर बड़ा बड़ा लगवा देगी और एडवर्टीज़मेंट करेगी। तो इससे होता क्या है, कभी कभी तो ये कंपनी सक्सेसफुल हो जाती हैं और कभी कभी ये कंपनी अनसक्सेसफुल होती हैं अपने एडवर्टीज़मेंट को लेकर, क्योंकि उनके पास एडवर्टीज़मेंट करने का कोई एक्सपीरियंस तो होता नहीं है। उनके पास एक्सपीरियंस होता है पेन बनाने का और पेन सेल करने का। तो एडवर्टीज़मेंट करने का एक्सपीरियंस न होने की वजह से फेलियर के चांसेस कम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कंपनीज़ में। तो कंपनीज़ के पैसे तो खर्च होते ही हैं एडवर्टीज़मेंट करने में, ठीक है, लेकिन फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि वो प्रोफेशनल नहीं होते हैं अपने एडवर्टीज़मेंट को लेके। तो इसीलिए एक नया कॉन्सेप्ट बनाया गया एडवर्टाइजिंग एजेंसी। एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो होती है ये एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट होती है। यहाँ के जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं एडवर्टीज़मेंट करने के लिए। उनको पता होता है कि अगर पेन की कंपनी है तो उसका एडवर्टीज़मेंट हमको स्कूल के बाहर करना है, ठीक है, और ज़्यादातर स्टूडेंट वहाँ मिलेंगे। तो अलग अलग स्कूल में घुस के हमको कैंपेन्स करने हैं, ठीक है, फ्री सैंपल्स बांटने हैं। तो ये सब जो एडवर्टीज़मेंट एजेंसी होती है उनके पास हर तरीके की कंपनीज आती हैं अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीज़मेंट कराने के लिए। तो इनके पास जाने का फ़ायदा क्या होता है कि आपको फ़ीस तो इनको पे करना पड़ता है, लेकिन आपके फेलियर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि एडवर्टीज़मेंट में कंपनी का बजट बहुत बड़ा होता है। और अगर एडवर्टीज़मेंट का उनका जो प्रोसेस है वो फेल हो जाता है तो कंपनी का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। एक तो जो पैसा वो खर्च करती है एडवर्टीज़मेंट में वो लॉस होता है, और साथ ही साथ जो एडवर्टीज़मेंट नहीं चलता है उसके वजह से उनके प्रोडक्ट्स नहीं बिकते हैं तो वो भी लॉस हो जाता है। तो इसीलिए जो कंपनीज़ हैं अब वो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ को हायर करती हैं अपना एडवर्टीज़मेंट करने के लिए। तो ये सब था बेसिक नॉलेज एडवर्टाइजिंग एजेंसी का। अब इसको हम लोग पढ़ते हैं कि क्या एग्ज़ाम में आप लिखेंगे और कैसे समझेंगे। तो जितना आपको मैंने बताया उसको दिमाग में सेट कर लीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एडवर्टाइजिंग एजेंसी? एन इंस्टीट्यूट विच इज़ एन एक्सपर्ट इन डिज़ाइनिंग एडवर्टीजमेंट। तो पहला लाइन क्लियर है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो एक्सपर्ट होता है एडवर्टीजमेंट को डिज़ाइन करने के लिए। इनसे अच्छा एडवर्टीजमेंट कोई डिज़ाइन नहीं कर सकता, क्योंकि जो इनके एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका दिन भर यही काम होता है और वो स्पेशलाइज हो जाते हैं और वो इसी की स्टडी करके आते हैं, ठीक है। तो ये एक एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट होता है जो एडवर्टीजमेंट को डिज़ाइन करता है। इट रिलीज देम थ्रू अप्रोप्रिएट मीडिया। और इनको इनको एडवर्टीज़मेंट की सही समझ होती है। इनको पता होता है कि कौन सा एडवर्टीज़मेंट कौन सी मीडिया से करना है, न्यूज़पेपर के थ्रू करना है या फिर स्कूल्स के सामने जाके पेन का एडवर्टीज़मेंट करना है, ठीक है, या पैम्पलेट्स बांटने हैं पेन के। तो हर एक प्रोडक्ट के बारे में इनको नॉलेज होता है कि कौन सा एडवर्टीज़मेंट ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। तो वो मीडिया ये चॉइस करते हैं कि कौन सा एडवर्टीज़मेंट मीडिया हमें यूज़ करना चाहिए, सही एडवर्टीज़मेंट, ताकि लोगों के पास पहुंच सके। टेक सम फीस और कमीशन फॉर दीज सर्विसेज। तो जो ये कंपनी होती है ये अपने क्लाइंट से, मतलब जो पेन की कंपनी है या फिर जो बिस्किट की कंपनी है, उससे ये लोग अपने सर्विस का चार्ज लेती हैं और जो भी एडवर्टीज़मेंट होता है वो करती हैं। तो क्लियर है कॉन्सेप्ट। एक इंस्टीट्यूट होता है जो कि एडवर्टीज़मेंट का मीडिया डिसाइड करता है, एडवर्टीज़मेंट के डिज़ाइन डिसाइड करता है, और इसके बदले में वो अपने क्लाइंट से, बड़ी बड़ी कंपनी से चार्ज करता है एडवर्टीज़मेंट के लिए। तो अब आपको क्लियर है लोग एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्यों जाते हैं, ताकि उनका पैसा ख़राब ना हो और जो उनका एडवर्टीज़मेंट है वो एक्सपर्ट तरीके से हो सके। तो आते हैं फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी पढ़ते हैं। प्लानिंग अबाउट द एडवर्टीजमेंट कैंपेन फॉर देयर क्लाइंट। तो ये प्लान करते हैं कि कौन सा एडवर्टीजमेंट कैंपेन कब चलाना चाहिए। तो मतलब कभी कभी इनको लगता है कि फ्री सैंपल बंटवाना चाहिए। तो फ्री सैंपल, ये सबसे पेन का हमने शुरू में एग्जांपल लिया था, तो पेन का एग्जांपल लेके चलते हैं। तो मान लीजिए कोई पेन की कंपनी है, अब वो गई एडवर्टाइजिंग एजेंसी के पास, तो वो क्या करेंगे, पहले फ्री सैंपल्स के बारे में उन्होंने प्लान किया। तो उन्होंने क्या किया, पहले एक महीना जो भी स्कूल्स आसपास थे वहाँ फ्री सैंपल्स बंटवा दिए स्टूडेंट्स को। दूसरा कैंपेन उन्होंने स्टार्ट किया 2 महीने बाद, उन्होंने क्या किया, स्कूल के बाहर बाहर बड़े बड़े पोस्टर्स लगवा दिए, ठीक है। तीसरा कैंपेन उन्होंने क्या किया, जो स्टेशनरी शॉप होती है वहाँ पे डेकोरेशन करवा दिया अपने ब्रांड नेम का। तो ये सब जो चीज़ें होती है, अलग अलग कैंपेन्स कंपनियाँ करती हैं एडवर्टीज़मेंट को ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए, कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। तो ये सब जो प्लानिंग होता है ये सारा काम एडवर्टीज़मेंट एजेंसी करती है और ये इसमें एक्सपर्ट होते हैं। नेक्स्ट आते हैं
क्रिएशन ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड एग्जीक्यूशन देम ऑन द करेक्ट टाइम एंड प्लेस। तो एडवर्टीजमेंट क्रिएट करने का, जो आप टीवी पे एड्स देखते हो, जितने भी पिक्चर्स बनते हैं टीवी पे आप देखते हो, जो एक वीडियो चलता रहता है, ये सारा कुछ डिज़ाइन एडवर्टाइजिंग एजेंसी ही करती है कि कौन से एडवर्टीजमेंट में किसका एडवर्टीजमेंट करें कि वो आए। जैसे कि टीवी पे मैगी का एडवर्टीजमेंट आया तो बच्चों को दिखाते हैं मैगी खा रहा है, ठीक है। तो ये सब प्लानिंग, ये सारा कुछ ऐड बनाना, ये सारा काम एडवर्टाइजिंग एजेंसी ही करती है, ठीक है, ताकि उसको सही तरीके से और सही जगह पे एडवर्टीजमेंट किया जा सके। क्लियर है। उसके बाद कोऑर्डिनेट विद द क्लाइंट सेल्स फोर्स फॉर द सक्सेस ऑफ एडवर्टीजमेंट प्रोग्राम। अब एडवर्टाइजिंग एजेंसी करती क्या है, अपने एडवर्टीजमेंट प्रोग्राम को और सक्सेसफुल करने के लिए जो सेल्स डिपार्टमेंट होता है कंपनी का, उससे कोऑर्डिनेट करती है और उससे पूछती है कि मार्केट में लोगों का कैसा फीडबैक है प्रोडक्ट को लेके, और उस हिसाब से उनको भी बताती है कि आप मार्केट में जाते हो तो आपको इस तरीके से प्रोडक्ट को सेल करना है। टीवी पे तो एडवर्टीजमेंट दे ही रहे हैं, न्यूज़पेपर पे तो एडवर्टीजमेंट दे ही रहे हैं, लेकिन वो सेल्स फोर्स को भी ट्रेन करती है कि इस तरीके से आपको अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करना है। मार्केट में जब आप कस्टमर से मिलते हो, शॉपकीपर से मिलते हो, सेल करने जाते हो, तो आपको वहाँ पे भी इस तरीके से कोऑर्डिनेट करना है, ताकि जो इनके जो एडवर्टीजमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं वो सक्सेसफुल रन कर सकें। तो ये एक तरीके से ट्रेनिंग भी देते हैं हमारे सेल्स फोर्स को, ताकि वो सही तरीके का जो उनका एडवर्टीजमेंट है वो ऑडियंस तक पहुँच सके। नेक्स्ट आते हैं, द एडवर्टीजमेंट एजेंसी सेलेक्ट द मीडिया और सेट ऑफ सूटेबल मीडिया फॉर द क्लाइंट टू रीच द राइट टाइप ऑफ ऑडियंस। अब इसमें क्या है कि अब कैसे हमको पहुंचना है सही ऑडियंस के पास। तो अब मान लीजिए कहीं पे ऐसा कोई प्रोग्राम चल रहा है जहां बहुत सारे स्टूडेंट्स आने वाले हैं, या फिर ऐसा कोई इन्होंने प्रोग्राम पेंटिंग कंपटीशन करा दिया, ठीक है, तो उससे पेंटिंग कंपटीशन से क्या होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स आ गए। कोई स्पोर्ट्स का कंपटीशन करा दिया तो उससे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स मिल गए। अब वहाँ पे उन्होंने अपने पेन का बड़ा बड़ा बैनर लगा दिया, ठीक है, वहाँ पे अपना एक छोटा सा शॉप लगा दिया ताकि वहाँ पे एडवर्टीजमेंट हो सके। तो इस तरीके से सही तरीके से कैसे एडवर्टीजमेंट करना है, ये एडवर्टीजमेंट एजेंसी डिसाइड करती है और सही मीडिया यूज़ करती है। इनके पास एक्सपर्ट नॉलेज होता है, ढेर सारा एक्सपीरियंस होता है, इसीलिए ये आपका एडवर्टीजमेंट का पैसे गलत जगह नहीं लगने देती है। नेक्स्ट है, एडवर्टीजमेंट ऑल्सो रिसर्च ऑन द पर्टिकुलर कैंपेन एंड इम्प्रूव इट इफ़ इट इज़ नीडेड। अब ये रिसर्च भी करते हैं अलग अलग कैंपेन्स पे कि अगर कोई कैंपेन हमने किसी जगह पे लगाया, कोई भी एडवर्टीजमेंट किया, क्या उसका आउटपुट हमको मिला कि नहीं मिला। अगर आउटपुट नहीं मिला तो अब वो दूसरा कोई नया डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे, नए तरीके का एडवर्टीजमेंट स्टार्ट करेंगे। तो रिसर्च का भी काम ये करती हैं। तो ये सब करना एक कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, इसीलिए कंपनीज़ क्या करती हैं, अपने एडवर्टीजमेंट रिलेटेड वर्क को एडवर्टीजमेंट एजेंसीज़ को दे देती हैं, ताकि उनका एडवर्टीजमेंट अच्छे से हो सके और उनका कंपनी ग्रो कर सके। थैंक यू स्टूडेंट, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, थैंक यू, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए।